नाजरीन, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हद बलूगत के करीब पहुँच गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपकी कुर्बानी तलब कर ली। 3 दिन मुसलसल ख्वाब आते रहे। तीसरी सुबह आपने हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मैं और मेरा बेटा इस्माईल एक दावत पर जा रहे हैं, लिहाजा आप उसे तैयार करें। हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छा लिबास पहनाया और तैयार कर दिया। आपने छुरी और रस्सी ली और जंगल की तरफ चल दिए। काबा शरीफ से कुछ दूर पहुंचे तो शैतान ने आपको इस कुर्बानी से रोकना चाहा। सबसे पहले हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया और कहा कि आपको इल्म है कि इब्राहीम इस्माईल को कहाँ लेकर गए हैं? हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हाँ, एक दावत पर गए हैं। शैतान ने कहा, नहीं, इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ले गए हैं। हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या बाप भी अपने बेटे को ज़बह कर सकता है? शैतान ने कहा, इब्राहीम का ख्याल है कि उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मेरी राह में अपने बेटे इस्माईल को ज़बह कर दो। हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अगर परवरदिगार आलम का ये हुक्म है तो मैं कौन हूँ जो इस कुर्बानी की राह में रुकावट बनूं? अल्लाह के हुक्म पर तो 100 इस्माईल हों तो मैं एक एक करके कुर्बान करती चली जाऊं। जब शैतान यहाँ से मायूस हो गया तो फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वर्गलाना चाहा। करीब जाकर कहने लगा, तुझे वालिद ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों? शैतान ने कहा, वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला मेरी जान की कुर्बानी कबूल फरमा ले तो मैं यही कहूँगा, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है हक अदा ना हुआ। इससे बढ़कर और क्या शहादत हो सकती है? शैतान ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस कुर्बानी से रुक जाएं, मगर अल्लाह ताला की खलील के अज़म के सामने बेबस हो गया। एक पहाड़ के करीब ले जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या मर्जी है? सआदतमंद बेटे ने जवाब दिया, या अबाती फ़अल, ऐ मेरे अब्बा जान, मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। आपको जो हुक्म मिला है बिला खौफ व खतर पूरा फरमाइए, मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। अब फिर इब्लीस ने कोशिश शुरू की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहने लगा, आप क्या गज़ब कर रहे हैं? एक ख्वाब को हकीकत समझ लिया है और बेटे को ज़बह करने पर तैयार हो गए। आपने फरमाया, ए मलऊन, मुझ पर तेरा दाव नहीं चल सकता। मेरा ख्वाब शैतानी नहीं रहमानी है। नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। मैं अल्लाह के हुक्म से हरगिज मुंह नहीं मोड़ूंगा। शैतान हर तरफ से मायूस होकर सर पकड़ लिया। हाय, अब क्या होगा? जब बाप और बेटा दोनों रज़ा इलाही पर राजी हो गए तो बाप ने बेटे को जमीन पर जबीन के बल लिटा दिया। कुरान पाक का इरशाद है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। जब दोनों तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटा दिया। छुरी चलाने से पहले बेटे ने कहा, अब्बा जान, मेरी 3 बातें कबूल फरमाइए। पहली ये कि मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दीजिए ताकि तड़पने से खून का कोई छींटा आपके लिबास पर न पड़ जाए। दूसरी ये कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ मेरी मोहब्बत की वजह से रुक जाएं। और तीसरी बात ये कि मेरा खून आलूद कुर्ता मेरी वालिदा के पास पहुंचा दीजिए, वो उसे देख कर अपने दिल को तसल्ली दे लिया करेगी। बाप ने बेटे के गले पर छुरी रख दी। तस्लीम और रजा का ये मंजर आज तक चश्मे फलक ने नहीं देखा होगा। तेज छुरी इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर पहुंचकर कुंद हो गई।
2 मरतबा ऐसा ही हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे एक पत्थर पर दे मारा। पत्थर को छुरी ने 2 टुकड़े कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा, तूने पत्थर जैसी सख्त चीज को 2 टुकड़े कर दिया है। मगर इस्माइल का गला रेशम से भी नरम था। छुरी ने कहा, अल खलीलु यामुरुनी बिल क़त्इ वल जलीलु यनहानी। खलील कहता है काट, मगर जलील कहता है खबरदार, जो इस्माइल का बाल भी बैंका किया। जब खलील खुद जलील का हुक्म मान कर लिटाए बैठा है तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कुर्बान करने के लिए और मेरा बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है, तो तू क्यों रुकावट बनती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी उठाई। छुरी के इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर पहुंचने से पहले पहले जन्नत से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मेंढा ले आए। उसको नीचे रख दिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा लिया और मेंढा ज़बह हो गया। और आवाज आई, और हमने पुकारा, ऐ इब्राहिम, तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हम नेकों को यूं ही जजा देते हैं। बेशक ये साफ आजमाइश है। हमने उसका फिदिया ज़िब्ह अजीम के साथ कर दिया और उसे बाद वालों में बाकी रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी रब्बे जुल जलाल ने कबूल फरमा ली और उसे यादगार के तौर पर क़यामत तक बाकी रखा। अब हर साल इस याद को ताज़ा किया जाता है।